हम देखते हैं कि वेजिटा लार्स का पीछा कर रहा होता है और ट्रंक्स भी वेजिटा के साथ होता है और ब्रोली और लॉक उस ओल्ड मैन के पीछे होते हैं। लेकिन तभी वेजिटा लार्स को देखता है। लार्स एक जगह पे जाकर रुक जाता है और हम देखते हैं कि अचानक से गोकू वहाँ पर आता है और वो लार्स से मिलता है। वेजिटा ये देख के काफी हैरान होता है कि और कहता है, ये भला कैसे मुमकिन है? क्या क्या कैरोटी से जानता है? यानी कि इसने मुझसे झूठ कहा था। इस पे ट्रंक्स कहता है, डैड हमें उसके पास जाना चाहिए, यही सही मौका है। इस पे वेजिटा कहता है, नहीं रुको ट्रंक्स, मुझे पूरी बात जाननी है कि ये सब आखिर क्या चल रहा है। आखिर क्या कैरोटी से कैसे जानता है? आखिर ये हमसे क्या छुपाना चाह रहा है? हम देखते हैं कि लार्स लियो को देख के काफी खुश होता है और कहता है, लियो तुम वापस आ गए, लेकिन तुम गए कहाँ थे? इस पे लियो कहता है, मैं उसको ढूंढ रहा था जो कि इस प्लेनेट की एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है। इस पे लार्स कहता है, तो क्या तुम्हें वो मिला? इस पे लियो कहता है, हाँ मुझे वो मिला और मैंने उसे खत्म कर दिया। इस पे लार्स कहता है, इसका मतलब अब सब कुछ ठीक है? इस पे लियो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है। इस पे लार्स कहता है, ठीक है लियो, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? इस पे लियो कहता है, मैं राउसा से लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ, वो जल्द ही यहाँ पर आने वाला है। इस पे लार्स कहता है, ये तुम भला क्या कह रहे हो? इस पे लियो कहता है, दरअसल ये सब कुछ करने के पीछे उसी का हाथ है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी ताकतवर बने। हमारे प्लेनेट का वातावरण काफी अच्छा है और हमारा प्लेनेट काफी ऊर्जा वाला है, इसीलिए वो हमारी सारी ऊर्जा को सोख रहा था ताकि यहाँ पर कोई भी भविष्य में उसके लिए दिक्कत ना बन सके। इस पे लार्स कहता है, तो इन सब के पीछे की वजह ये है, मैं समझ गया कि उसने अभी तक इस प्लेनेट को खत्म क्यों नहीं किया, क्योंकि उसे इस प्लेनेट की ऊर्जा लगातार चाहिए। लेकिन वो भला ऐसा क्यों करेगा? इस पे लियो कहता है, मैं नहीं जानता कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, लेकिन हमारी एनर्जी सोर्स काफी प्योर है और वो इसका इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ कर सकता है और दूसरों के खिलाफ भी। वो हमें मजबूर करना चाहता है ताकि हम हमेशा ऐसे ही रहें। लेकिन अब सब कुछ नहीं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उस एनर्जी सोर्स के लिंक को तोड़ दिया है और अब सारी एनर्जी इस प्लेनेट को वापस मिल चुकी है। धीरे धीरे यहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इस पे लार्स कहता है, लेकिन वो तुम्हारे पास भला क्यों आएगा? इस पे लियो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने कनार को जिंदा छोड़ दिया है, मैंने उसे नहीं मारा है। इस पे लार्स कहता है, अब ये भला कौन है? इस पे लियो कहता है, कनार वही है जो राउसा के कहने पे इस प्लेनेट की एनर्जी को सोख रहा था। मैंने उसे जिंदा छोड़ दिया है। अब वो राउसा के पास जाएगा और उसे सारी बातें बताएगा और मैं जानता हूँ वो यहाँ पर जरूर आएगा। मैं उससे मारने के लिए बेताब हूँ। इस पे लार्स कहता है, तुम सच में उसे हरा पाओगे लियो? वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस पे लियो कहता है, मैंने कहा ना लार्स, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। इस पे लार्स कहता है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम ये कर लोगे। ये सारी बातें सुनने के बाद वेजिटा कहता है, आखिर ये कैकारोट किस बारे में बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पे ट्रंक्स कहता है, डैड गोकू काफी बदले हुए लग रहे हैं। इस पे वेजिटा कहता है, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा हूँ ट्रंक्स कि ये सब आखिर ये क्या बोल रहा है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रोली और लॉक उस ओल्ड मैन का पीछा कर रहे होते हैं। तभी उस ओल्ड मैन को आभास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। इसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है, मुझे पता है कि तुम दोनों मेरा काफी समय से पीछा कर रहे हो, सामने आओ। इस पे लॉक कहता है, क्या वाकई में उसे पता चल गया कि हम उसका पीछा कर रहे हैं? इस पे ब्रोली भी कहता है, ठीक है, उसके पास चलो। और इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रोली और लॉक उस ओल्ड मैन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, अगर आपको ये पता था कि हम आपका पीछा कर रहे हैं तो आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, नहीं, मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही ये आभास हुआ है कि तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे थे। इस पे लॉक कहता है, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, लगता है लियो ने सच में उस एनर्जी सोर्स को तोड़ दिया है, इसलिए ये सब कुछ जल्दी ठीक हो पा रहा है। मैं अपने शरीर के अंदर काफी बदलाव महसूस कर पा रहा हूँ। इस पे लॉक कहता है, आखिर ये सब ये क्या कह रहे हैं? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हम आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम भी बाहर से आए हो, क्या तुम भी उन लोगों के साथ तो नहीं? इस पे ब्रोली कहता है, क्या? अब ये भला कौन है? इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, मैं उसके बारे में पूरी बात तो नहीं बता सकता, क्योंकि वो एक बहुत ही लंबी कहानी है। फिलहाल इतना जान लो
कि अब ये प्लेनेट शायद थोड़े समय के लिए खतरे से बाहर है। सब कुछ धीरे धीरे पहले जैसा हो जाएगा। मुझे लगा ही था कि लियो सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन जब लियो मारा गया था तब मैंने आने वाली पीढ़ी की आस ही छोड़ दी थी। कौन ये सोच सकता था कि हमारा लियो वापस भी आ सकता है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरीके से टला नहीं है। इस पे लॉक कहता है, कैसा खतरा, क्या आप हमें ये बता सकते हैं? इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, राउसा। इस पे ब्रोली कहता है, क्या अब ये राउसा कौन है? इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, राउसा वो है जिसकी वजह से ये सब हुआ है। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और क्योंकि वो टोराक का बेटा है इसलिए कोई भी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसका सामना करना लगभग नामुमकिन है। इस पे लॉक कहता है, अब ये टोराक कौन है? इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते हो बच्चे। तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगे। जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जा पाओगे। इस पे ब्रोली कहता है, क्या आपके कहने का मतलब ये है कि? इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, तुम्हें यहाँ से वापस जाने के लिए उसका सामना करना पड़ेगा, जो कि किसी के लिए भी संभव नहीं है क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा जालिम और ताकतवर है, समझे? इस पे लॉक कहता है, हम यहाँ पर किसी की तलाश में हैं। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, मुझे पता है तुम यहाँ पर किसकी तलाश में आए हो, लेकिन पता नहीं मैं इसे तुम्हारी बहादुरी कहूँ या बेवकूफ़ी। तुम्हें यहाँ से दूर रहना था, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये मल्टीवर्स बाकी सभी मल्टीवर्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम जैसे अपने मल्टीवर्स में रहते थे, ये उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। शायद तुम्हें यहाँ आने की बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ जाए, लेकिन अगर हालात कुछ बदल जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। मैं सिर्फ इसकी उम्मीद ही कर सकता हूँ। चलो, मुझे अब काफ़ी देर हो रही है, मैं अब चलता हूँ। इस पे लॉक कहता है, हमें तो गोकू के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। शायद हमें ग्रैंडपा के पास वापस जाना चाहिए। इस पे वो ओल्ड मैन कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो बहुत ही जल्द तुम्हारे पास खुद ब खुद ही आ जाएगा। ये कहने के बाद वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। इस पे लॉक कहता है, मैं कुछ समझ नहीं पाया, ज्यादातर बातें तो मेरे दिमाग से पार चली गई। इस पे ब्रोली कहता है, तुमने ठीक कहा, हमें वेजिटा के पास जाना चाहिए, चलो। इस पे लॉक कहता है, ठीक है चलो चले। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि ब्रोली और लॉक वहाँ से वेजिटा के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमें वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी छुपकर गोकू को देख रहा होता है, लेकिन तभी गोकू वहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं कि वेजिटा बिना देरी किए वहाँ से उठकर गोकू के पास चला जाता है। गोकू उसे वहाँ देखकर काफी हैरान होता है और कहता है, क्या तुम यहाँ पर? इस पे वेजिटा कहता है, काकारोट, मुझे पूरी बात बताओ, आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम इसे कैसे जानते हो? उधर ट्रंक्स कहता है, डैड भी काफी अजीब है, ये तो अचानक ही उठकर गोकू के पास चले गए। गोकू वेजिटा से कहता है, मुझे माफ करना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ नहीं बता सकता, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, और न ही मैं तुम्हें कुछ समझा सकता हूँ। लेकिन तुम यहाँ पर भला क्यों आए हो? इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हें रोकने के लिए। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो, तुम सब कुछ तबाह कर दोगे। इस पे लियो कहता है, तुम कुछ नहीं जानते हो वेजिटा, मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, तुम मेरे मकसद के बारे में नहीं जानते। इस पे वेजिटा कहता है, काकारोट तो मुझे काफी बदला हुआ लग रहा है, लेकिन कैसे? तभी हम देखते हैं कि वेजिटा अचानक से गोकू पे अपना हमला करता है। लियो उसके हमले को डॉज करता है और उससे कहता है, मैंने कहा ना वेजिटा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। इस पे वेजिटा कहता है, तुम काकारोट नहीं हो, तुमने मेरे हमले को डॉज किया, मैं तुम्हारे हमले को डॉज करने के तरीके से ही समझ गया। आखिर तुम हो कौन और मुझे बताओ, काकारोट कहाँ है? इस पे लियो कहता है, वेजिटा, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें अभी कुछ भी नहीं बता सकता, वक्त आने पे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इस पे वेजिटा कहता है, जब तक तुम मुझे सब कुछ नहीं बता देते मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। इस पे लियो कहता है, ठीक है, अगर तुम सीधे तरीके से नहीं मानोगे तो मुझे और भी तरीके आते हैं। इस पे वेजिटा कहता है, क्यों नहीं, मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ।